ड्रामा की स्टार्टिंग में मिस्टर मो अपने सेक्रेटरी हुआ के साथ में इंटीमेट होता है। अगले दिन मिस्टर मो रात के बदले में उसे पैसे देता है। ये दोनों 5 साल से साथ में हैं। हुआ उसे पसंद करती थी, इसलिए उसके साथ में थी, पर मिस्टर मो को लगता है ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगले सीन में मिस्टर मो हुआ को बिजनेस डिनर पार्टी में अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों वहां पर जाते हैं। डुओमान हुआ को देखकर उसके साथ में फ्लर्ट करने लगता है। ये एक नंबर का लड़कीबाज था और हुआ को ड्रिंक पीने कहता है और मिस्टर मो से पूछता है, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के लिए कितना पे कर सकता हूँ। वो उसके साथ में रात बिताना चाहता था, पर मिस्टर मो कहता है, ये मेरे साथ में 5 साल से है, पैसे से इसे नहीं खरीदा जा सकता है। हुआ ये सुनकर शेड हो जाती है और कहती है, कोई मुझे ऑर्डर दे नहीं सकता, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। ये सुनकर डुओमान उसके साथ में चिपकने लगता है और गलती से ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। डुओमान हुआ को भी अपने साथ में बाथरूम चलने के लिए कहता है, पर हुआ उसे मना करती है और मिस्टर मो से डुओमान को रोकने बोल रही थी, पर मिस्टर मो उसे जाने के लिए कहता है। डुओमान हुआ को बाथरूम ले जाकर उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। उसे बुलाने आते हैं तो वो चला जाता है। हुआ बहुत डरी हुई थी। उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके न्यूज़ देखने कहती है। वो देखती है मिस्टर मो अपने फियांसे के साथ बहुत जल्द शादी करने वाला है। ये देखकर वो सैड हो जाती है। फिर वो घर जा रही थी, तभी आगे में मिस्टर मो आ जाता है और उसे कार में बैठने कहता है, पर वो उसके साथ में जाना नहीं चाहती थी। मिस्टर मो उससे पूछता है, क्या तुम डुओमान के साथ होटल गई थी, इसलिए मेरे साथ नहीं चल रही हो। हुआ कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं गंदी हूँ जो डुओमान के साथ में थी। मिस्टर मो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर वो मना करती है, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर से उसे चेक करने के लिए कहता है। हुआ बहुत गुस्से में थी। फिर वो घर जा रही थी। मिस्टर मो उससे पूछता है, तुम चेक करवा ली? तो वो कहती है, मैं रिजाइन करने का सोच रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोलकर जा रही थी। मिस्टर मो कहता है, ये मत भूलो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन की हो। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 10 मिलियन भरनी होगी। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में और 3 महीना बाकी था। हुआ कहती है, मैं 3 महीने के बाद कंपनी छोड़ दूँगी। मिस्टर मो उसकी हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम भागना चाहती हो? वो हाँ कहती है, मैं 5 साल से तुम्हारे साथ में हूँ। अभी तुम्हारी फियांसे वापस आ रही है, अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मो उससे कहता है, ये मत भूलो कि तुम्हारी मम्मी नर्सिंग होम में है और मैं बिल पे कर रहा हूँ। हुआ उसे थैंक यू कहकर जा रही थी। मिस्टर मो कहता है, तुम जो भी कर रही हो मत पछताना। तो वो कहती है, मैं नहीं पछताऊँगी और तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूँगी बोलकर चली जाती है। अगले दिन में मिस्टर मो जीए से मिलता है और दोनों बातें कर रहे थे। जीए हुआ को जाते देखता है तो उससे रोकता है। दोनों फ्रेंड थे। जीए उसे अपने कंपनी में ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर हुआ उसे मना करती है। ये सुनकर मिस्टर मो बहुत खुश हो रहा था। हुआ वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में हुआ की ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में हो गई थी और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो बाथरूम चली जाती है। मैनेजर की सेक्रेटरी उसकी पीछा करती है और जाकर डोर लॉक कर देती है। मिस्टर मो उसे कॉल कर रहा था, पर वो फ़ोन अपने बैग में ही छोड़ दी थी। हुआ फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए मिस्टर मो उसे ढूंढने के लिए जाता है और मैनेजर से हुआ को बुलाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी कहती है, वो काम से बाहर गई हुई है। मिस्टर मो कहता है, तो वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, और जैसे भी करके उसे बुलाने के लिए कहता है तो दोनों बाहर चले जाते हैं। मैनेजर सेक्रेटरी से पूछता है, हुआ कहाँ है? तो वो उसे सब सच बता देती है, मैं उसे टॉयलेट में बंद कर दी हूँ। मिस्टर मो का असिस्टेंट हुआ की बैग लेकर आता है और उसे बताता है, हुआ फ़ोन भी नहीं ली है, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया। मिस्टर मो उसे ढूंढने चला जाता है। जीए कंपनी में था। उसे जब पता चलता है हुआ नहीं मिल रही है, वो मिस्टर मो से पूछता है,
हुआ कहाँ है, पर उसे भी पता नहीं था। दोनों उसे ढूंढने जाते हैं। मैनेजर अपने सेक्रेटरी को बचाने के लिए टॉयलेट जाता है और हुआ को बाहर निकाल रहा था। तभी वहाँ पर जीए आ जाता है तो वो इसे बचाने आया है जैसे एक्टिंग करने लगता है। जीए हुआ को हॉस्पिटल लेकर जाता है और तुम्हारे साथ में क्या हुआ था पूछता है। वो उसे सब बता देती है। कोई डोर लॉक कर दिया था, बाहर मिस्टर मो था और वो सब सुन रहा था। जीए हुआ को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहता है और उसके लिए एक वैकेशन प्लान करता है। हुआ उसे घर जाने के लिए कहती है तो वो चला जाता है। फिर वो डिस्चार्ज होकर बिल पे करने गई थी। उसे बताते हैं बिल पे हो चुकी है। उसे लगता है जीए पे कर दिया है, इसलिए उसे थैंक यू मैसेज करती है, पर मिस्टर मो पे कर दिया था। अगले दिन जीए हुआ को हॉलिडे मनाने के लिए अपने साथ में ले जाता है। वहाँ पर जीए का फ्रेंड भी रहता है। जीए सबसे हुआ को मिलवाता है। डेंग उसे पहले से ही पहचानता था। दोनों स्कूल के फ्रेंड थे। हुआ भी उसे पहचान लेती है। वहाँ पर जो दो लड़कियाँ थे वो लोग हुआ को भी ड्रेस चेंज करने के लिए ले जाते हैं और वापस आने टाइम दोनों उसकी बुराई करने लगते हैं क्योंकि दोनों उससे जेलस थे। एक लड़की उससे पूल में धकेल देती है। मिस्टर मो भी वहाँ पर आया हुआ था। वो देख लेता है। जीए जब हुआ को पूल में देखता है तो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, फिर उसे बाहर निकालता है। मिस्टर मो हुआ से कहता है, क्या तुम ऐसे ही मेरी बहन की फियांसे के साथ में चिपकी रहोगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जाकर चेंज कर लो। वहाँ पर डेंग आता है और वो दो लड़कियों को बुलाकर उन्हें पूल पर खड़ा करवा देता है और दोनों को पूल में धकेल देता है। हुआ और जीए कपड़े चेंज करते हैं। जीए हुआ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हुआ उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है, वरना मिस्टर मो की बहन गुस्सा होगी। जीए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर जाओली उसे बुलाने आती है और उसे बताती है मिस्टर मो को कुछ हो गया है, चलो देखने के लिए बोलकर उसे लेकर चली जाती है। मिस्टर मो बेहोश था। हुआ चेक करती है और पूछती है ये क्या खाया था। वो बताती है वो बस ड्रिंक किए थे। हुआ हमेशा उसका मेडिसिन पकड़ी रहती थी, उसे खिला देती है। मिस्टर मो को ड्रिंक से एलर्जी था। वो जब जागता है तो हुआ उससे माफ़ी मांगती है, ये सब मेरी गलती है। मैं जावली को ये बात नहीं बताई थी जिसके वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ था। मिस्टर मो कहता है, जावली भरोसे के लायक नहीं है, तुम मेरे लिए काम करो, पर वो मना करके जा रही थी। मिस्टर मो उसकी हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लेटा देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता जीए मेरी बहन के साथ में इंगेज है? वो हाँ जानती हूँ कहती है। तो वो पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ में सोना चाहता है? हुआ कहती है, तुम तो सबको गंदे नज़र से ही देखते हो, पर तुम टेंशन मत लो, तुम जितना पैसा मुझे देते हो उतना ही काफ़ी है। मैं किसी के साथ में इतनी आसानी से नहीं सोऊंगी बोलकर जा रही थी, पर वो उसे जाने नहीं देता है और मैं तुम्हें अभी डबल पैसा दूंगा कहता है और उससे किस करने लगता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन हुआ जब रूम से बाहर निकलती है, जावली मिस्टर मो के बारे में पूछती है, क्या वो ठीक है? वो हाँ कहती है, फिर चली जाती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो बेहोश हो जाती है। डेंग उसे जब इस हालत में देखता है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी बहुत देखभाल करता है। अगले दिन मिस्टर मो की बहन कंपनी आती है और बहुत गुस्से में थी। वो हुआ से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जीए को सेड्यूस करने की? हुआ मैं कुछ भी नहीं की हूँ कहती है। तो वो कहती है, तो तुम उसके साथ में रिजॉर्ट क्यों गई थी बोलकर सबके सामने उसे मारने लगती है। एक लड़की उसकी वीडियो बना रही थी और ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। मिस्टर मो जब ये सब जानता है वो वहाँ पर जाता है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही थी। मिस्टर मो हुआ से कहता है, तुम इस मैटर को अच्छी तरह से हैंडल करो। मिस्टर मो की बहन यहाँ भी हुआ के साथ में झगड़ना चाहती थी। मिस्टर मो उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे धमकाता है और हुआ को लेकर चला जाता है और हुआ से कहता है, तुम बस ये मैटर को हैंडल कर दो,
मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा। वो मान जाती है। फिर कॉन्फ्रेंस में बताती है जो वीडियो वायरल हुई है वो एक एक्टिंग थी। हम लोग कंपनी की एनिवर्सरी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद मो की बहन उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती है तुम टेंशन मत लो, ये मैटर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। मो की बहन पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं तुम्हारी मम्मी के साथ में कुछ करूँगी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कुछ करने की मत सोचना कहती है। मो की बहन कहती है ये तुम पर डिपेंड है, तुम बस हमारे लिए एक कुत्ते की तरह काम करती हो बोलकर चली जाती है। रात में हुआ एक नया नंबर से मो की बहन को मैसेज करती है और उससे कल होटल में बुलाती है। मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बतानी है। फिर वो डुओमान को मैसेज करके उसी होटल में बुलाती है और वो न्यूज़ वालों को भी बुलाई थी। अगले दिन वो उसी होटल में गई थी। मो की बहन वहाँ पर आती है और वो जिस रूम में मिलने बुलाई थी मो की बहन जाती है। वो उस रूम में कैमरा लगा कर रखी थी। डुओमान उस रूम में आता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। हुआ सब देख रही थी। वहाँ पर सब रिपोर्टर्स आ जाते हैं। डुओमान सब रिपोर्टर्स को जाने के लिए कहता है। वहाँ पर मिस्टर मो भी आ जाता है और डुओमान को एक पंच मारता है और अपने आदमियों से कहता है इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो। हुआ ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मो का असिस्टेंट आकर हुआ को बुलाता है। वो जब जाती है मिस्टर मो उसकी गला पकड़ लेता है और पूछता है क्या तुम जीना नहीं चाहती? वो सब जानता था ये सब हुआ की है। हुआ ये सब करके दोनों से बदला ले ली थी। मिस्टर मो उसे अपने पास बुलाता है पर वो नहीं जा रही थी, इसलिए उसकी हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचकर अपने गोद में बैठा लेता है और पूछता है तुम ये करके दोनों को बर्बाद करना चाहती थी। पर वो उसकी प्लान फेल कर दिया था, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर मो उसे किस करना चाहता था पर वो उसे रोक लेती है। मिस्टर मो उसे और 5 साल के लिए उसकी लवर बनने के लिए कहता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहता है। हुआ कहती है मैं ये 5 साल की हूँ, तुम क्या चाहते हो मैं ये और 5 साल करके टाइम बर्बाद करूँ? और वैसे भी तुम्हारी फियांसे बहुत जल्द आने वाली है, तब मैं क्या करूँगी बोलकर रो रही थी। मिस्टर मो उसे 3 दिन देता है, तुम सोच समझ कर साइन कर देना बोलकर चला जाता है। अगले दिन मिस्टर मो की मम्मी उसे कॉल करके नियोन को एयरपोर्ट से लाने के लिए कहते हैं। वो अब्रॉड से वापस आ गई थी। मिस्टर मो उसे लाने के लिए चला जाता है। हुआ जब जानती है नियोन वापस आ गई है वो बहुत सैड थी और अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ड्रिंक कर रही थी। तभी मिस्टर मो उसे कॉल करता है और कहाँ हो पूछता है। वो बताती है मैं अपनी फ्रेंड के घर पर उसके साथ में ड्रिंक कर रही हूँ बोलकर फ़ोन कट कर देती है। दोनों बहुत नशे में थे। मिस्टर मो उसकी फ्रेंड के घर जाता है और डोर नॉक करता है। वो डोर खोलती है तो उसे देखकर हैरान थी। मिस्टर मो उसे उठाकर उसके घर लेकर जाता है और उससे कहता है तुम अपने घर छोड़कर दूसरों के घर पर क्यों रहती हो? वो बहुत नशे में थी। उसे बेड पर लेटा देती है और वो खुद उसके ऊपर में सो जाती है और वो उस पर उल्टी करने वाली थी। ये देखकर मिस्टर मो उसे रोकता है और वो नहाने के लिए चला जाता है। हुआ को जब होश आती है वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर मो नहाकर बाहर निकलता है तो देखता है वो भाग गई थी। अगले दिन डेंग हुआ को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और दोनों डिनर करने जाते हैं। हुआ खा रही थी। डेंग खाने में रिंग डलवा दिया था और उसे प्रपोज करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और डेंग को मना करने के लिए कहता है और हुआ से पूछता है तुम मेरे साथ में जाना चाहती हो या इसके साथ में रहना चाहती हो? वो डेंग से कहती है हम बाद में बात कर लेंगे बोलकर मिस्टर मो के साथ में चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में नियोन और मिस्टर मो की मम्मी भी आए थे। दोनों को देख लेते हैं। उसकी मम्मी हुआ को देखकर बहुत गुस्से में थे। नियोन हुआ से पूछती है चलो तुम भी हमारे साथ में डिनर करने। वो कहती है नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ में यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर मिस्टर मो मिल गए
तो हम दोनों बात करने के लिए बाहर निकले हैं। तभी वहाँ पर डेंग आ जाता है तो हुआ उसका हाथ पकड़ लेती है और बताती है ये मेरा फ्रेंड है और हम लोग घर जा रहे हैं बोलकर जा रही थी। मिस्टर मो उसकी हाथ पकड़कर रोकता है पर वो अपनी हाथ छुड़ाकर चली जाती है। मिस्टर मो उनके साथ में डिनर करने के बाद हुआ के घर जाता है। नियोन उसका पीछा कर रही थी और हुआ के घर जाता देखकर बहुत गुस्से में थी। मिस्टर मो डोर नॉक करता है। हुआ कौन है पूछती है तो वो बताता है मैं हूँ। ये सुनकर वो डोर नहीं खोलती है और उसे घर वापस चले जाने के लिए कहती है पर वो नहीं जाता है और कहता है क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पड़ोसी तुम पर केस करे? तुम जल्दी से डोर खोलो। वो खोल देती है तो मिस्टर मो अंदर जाकर उससे पूछता है डेंग के साथ में चले जाने के लिए कौन बोला था? वो कहती है तुम्हारा शादी होने वाला है, मैं तुम्हें और परेशानी में डालना नहीं चाहती। मिस्टर मो कहता है अगर मैं शादी भी हो जाऊं तब भी तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी। हुआ कहती है तुम मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूं। मिस्टर मो कहता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो बोलकर अंदर चला जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कहता है पर वो मना करती है तो मिस्टर मो उसे अपने गोद में बैठा लेता है और कहता है ठीक है तब आज मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा बोलकर उसे किस करना चाहता था पर वो करने नहीं देती है। मिस्टर मो बताता है मेरी मम्मी उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए मुझे फोर्स किए थे। तो वो कहती है तुम मो ग्रुप के मालिक हो, क्या तुम अपनी मम्मी से डरते हो? वो अपनी मम्मी पापा के बारे में सब सच बता देता है। मेरे पापा का 10 साल से किसी दूसरी औरत के साथ में चक्कर चल रहा है, इसलिए मेरी मम्मी सुसाइड करना चाहते थे पर वो सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उनकी सारी बातें सुनता हूँ। अगले दिन हुआ लंच कर रही थी तभी उससे उल्टी लगती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। जब वापस आती है मिस्टर मो की मम्मी उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाए थे। वो वहाँ पर जाती है। उसकी मम्मी उसे ब्लैंक चेक देकर तुम्हें जितना पैसा चाहिए लिख लो कहते हैं पर वो नहीं लेती है और कहती है मैं मिस्टर मो के साथ में इतने सालों से काम कर रही हूँ, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे सब दे दिए हैं, तो आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए। मिस्टर मो की मम्मी कहता है तो तुम मो कंपनी में अब तक क्यों हो और कल क्यों मेरे बेटे के साथ में थी? हुआ कहती है हम बस अचानक से मिल गए थे और मैं इसलिए उसके साथ में काम कर रही हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन की हूँ। 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद मैं रिजाइन कर दूँगी और बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ी तो मुझे 10 मिलियन भरनी होगी। वो कहते हैं मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूँगी। तो हुआ कहती है आप मिस्टर मो को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो कैसा है, अगर वो नहीं मान रहा है तो मैं उसे भरपाई के पैसे भी दे दूँ तब भी वो मुझे जाने नहीं देगा। वहाँ पर नियोन भी थी और वो सब सुन रही थी। मिस्टर मो की मम्मी कहते हैं मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो। और कहते हैं मिस्टर मो बहुत जल्द शादी करने वाला है, कल वो तुम्हारे घर पर रुका था तो क्या हुआ था? मैं दोबारा ये सब सुनना नहीं चाहती हूँ। हुआ वहाँ से चली जाती है और घर जाकर वो प्रेग्नेंट है कि नहीं चेक करती है। वो प्रेग्नेंट थी। अगले दिन में मिस्टर मो की मम्मी कंपनी गए थे और मिस्टर मो को बुलाने के लिए कहते हैं। वो मीटिंग में था इसलिए उसके ऑफिस में जाकर हुआ की कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने वाले थे। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और उन्हें रोकता है। उसकी मम्मी कहते हैं तुम हुआ को कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर दो और उसे जाने दो। तुम दोनों के बीच में क्या है मैं जानना नहीं चाहती हूँ, पर तुम नियोन के साथ में शादी करने वाले हो। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पापा के जैसे शादी करने के बाद तुम्हारा भी वैसा ही प्लान हो? वो बहुत गुस्से में थे और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं और कहते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, तुम हुआ को जाने दो और उसके साथ में कांटेक्ट मत रखना। मिस्टर मो उन्हें जाने के लिए कहता है तो वो उसे धमका कर चले जाते हैं। रात में मिस्टर मो स्मोक कर रहा था, वहीं से हुआ गुजरती है पर उसे नहीं देखी है जैसे जा रही थी। मिस्टर मो कहता है तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि मुझे नहीं देखी हो और पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो?
हुआ बताती है आज तुम्हारी मम्मी मुझसे मिले थे और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किए। मिस्टर मो बताता है मेरे पास और एक कॉपी है। तो हुआ पूछती है क्या तुम अपनी मम्मी के खिलाफ जाना चाहते हो और मेरे साथ में रहना चाहते हो। वो उसे अपने पास खींच लेता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। वो हाँ कहती है और पूछती है तुम क्यों मुझे हमेशा फोर्स करते हो कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूं। मिस्टर मो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें कब मिस्ट्रेस बनाया। हुआ कहती है जब तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस ही हुई। मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा फ्यूचर में मत मिलना। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। हुआ बहुत सैड थी। अगले दिन वो हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाने के लिए गई थी। मो की बहन उसे देख लेती है और कॉल करके नियोन को बताती है। हुआ की नंबर जब आती है वो बहुत डर रही थी और वापस घर जा रही थी। मो की बहन उसके पास जाती है और ये किसका बच्चा है पूछती है। अगर मेरा भाई का है तो वो इस बच्चे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुम उसे कॉल करके पूछ लो। वो उसके ही सामने उसे कॉल करती है पर नियोन कॉल उठाती है और वो मिस्टर मो को बात करने नहीं देती है। हुआ सैड हो जाती है। मिस्टर मो नियोन से कौन कॉल किया था पूछता है तो वो बताती है हुआ कॉल की थी। मिस्टर मो पूछता है वो क्यों कॉल की थी। वो उससे बता देती है हुआ हॉस्पिटल में है और वो सर्जरी करा रही है। ये जानकर मिस्टर मो उसे कॉल करता है पर वो फ़ोन नहीं उठाती है, इसलिए वो उससे मिलने चला जाता है। हुआ सर्जरी कराकर बाहर निकलती है। मिस्टर मो वहाँ पर जाता है और उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों की। हुआ पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मुझे अभी घर जाना है बोलकर चली जाती है। मिस्टर मो उसे उठाकर कार में ले जाकर बैठा देता है और पूछता है तुम बच्चे के साथ में ऐसा क्यों की और तुम मेरे साथ इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं की। वो कहती है तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम सब सिचुएशन जानते हो। मिस्टर मो उसे और कुछ भी नहीं पूछता है। फिर घर ले जाकर उसे आराम करने कहता है। हुआ उससे कहती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। मिस्टर मो पूछता है तुम कहना क्या चाहती हो, तो वो कहती है मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। मिस्टर मो कहता है छोड़ने के बाद मत पछताना, तो वो नहीं पछताऊंगी कहती है। मिस्टर मो बहुत गुस्से में था और चला जाता है। हुआ बहुत रो रही थी। अगले दिन मिस्टर मो डेंग से मिलने जाता है और बताता है हुआ रिजाइन करने वाली है, तुम उसे काम पर रख लो और उसकी अच्छे से ख्याल रखो। वो कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे साथ में काम करेगी। मिस्टर मो कहता है कोई भी रास्ता निकालो और उसे काम पर रख लो। अगले दिन हुआ कंपनी छोड़कर जा रही थी। फिर वो मो की बहन से मिलने जाती है और उसकी फेस पर पानी फेंक देती है। वो पूछती है ये तुम क्या की, तो वो कहती है ये तो बस पानी था, अच्छा हुआ कि गर्म पानी नहीं था। और उसे एक थप्पड़ मार कर कहती है जिए तुम्हारा फियांसे है, तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, तुम दोनों ही सॉल्व करो, इन सब में मुझे मत घसीटो और अगली बार मुझसे पंगा मत लेना बोलकर चली जाती है। मो की बहन बहुत गुस्से में थी। अगले दिन में हुआ अपनी मम्मी को कॉल करती है पर कोई और उठाता है और उसकी मम्मी को बांध कर रखे थे। अगले दिन हुआ नया जॉब ढूंढ रही थी और वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है पर मैनेजर उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। हुआ उसे मुंह तोड़ जवाब देती है तो वो उसे एक थप्पड़ मारने वाला था। तभी मिस्टर मो आकर उसे रोक लेता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। मैनेजर मिस्टर मो से आप मुझे क्यों मारे पूछता है तो वो कहता है क्या तुम और मार खाना चाहते हो, तुम क्या किए हो क्या तुम्हें नहीं पता। वो माफ़ी मांगकर चला जाता है। उसी रेस्टोरेंट में मो की बहन और नियोन आए थे। नियोन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्से में थी और वहाँ से जा रही थी। मो की बहन उसे रोकती है और चलो उसे सबक सिखाते हैं कहती है। फिर वो जाकर रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की की कान में कुछ कहती है और उसे मेडिसिन देती है। फिर वो लड़की जाकर हुआ को ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर देती है। वहाँ पर मो की बहन भी आ जाती है और हुआ से कहती है
तुम मेरा भाई और मेरे फियांसे से दूर रहो। हुआ जानती थी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो कहती है तुम मुझे ड्रिंक पिला रही हो तो मैं भी तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगी बोलकर और एक ड्रिंक मंगवाती है। फिर वो दोनों ग्लास को एक्सचेंज कर देती है और मो की बहन को एक ड्रिंक चॉइस करने कहती है। वो बहुत डर रही थी। ये देखकर मिस्टर मो कहता है तुम ऐसे क्यों डर रही हो, जैसे तुम इसमें जहर मिलाई हो। वो ग्लास चॉइस करती है, फिर दोनों पीते हैं। हुआ वहाँ से जा रही थी, नियोन उससे रोककर उनकी शादी की कार्ड देती है। ये देखकर वो सैड थी। नियोन उसे डेकोरेशन करने में भी हेल्प करने कहती है। मिस्टर मो मना करता है और कहता है बहुत सारे लोग हैं तो तुम इसे क्यों बोल रही हो। वो कहती है वो लोग अच्छी तरह से नहीं करेंगे, इसलिए मैं हुआ से हेल्प मांग रही हूँ। हुआ मान जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। मो की बहन मेडिसिन वाली ड्रिंक पी ली थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो कपड़े खोले जा रही थी। ये देखकर उसका भाई उसे अपने कोट से कवर कर देता है। अगले सीन में मो की बहन देखती है उसकी वही रेस्टोरेंट वाली वीडियो वायरल हो गई थी, इसलिए वो बहुत गुस्से में थी। तभी वहाँ पर जिए आता है और कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है तुम क्या गलत की हो। वो कहती है ये सब हुआ की गलती है, इसलिए ऐसा हुआ। जिए उसे धकेल देता है और कहता है मैं कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे करोगी। हमारे फैमिली में तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए बोलकर दोनों की फ़ोटो नीचे फेंक देता है। मो की बहन तुम ये क्या कर रहे हो पूछती है। वो कहता है मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। मो की बहन पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कहीं ये सब हुआ के वजह से तो नहीं कर रहे हो। वो एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है। मो की बहन बहुत गुस्से में थी। अगले सीन में मो की बहन और नियोन हुआ को डेकोरेशन करने के लिए बुलाए थे और उसे जाकर डेकोरेट करने कहते हैं। वो जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे किडनैप करके चला जाता है। मो की बहन उसे किडनैप करवाई थी। वो लोग उसके कपड़े उतार कर वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मो उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। मिस्टर मो हुआ को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है ये सब आपकी बहन करवाई थी। मिस्टर मो बहुत गुस्से में था और उसे अब्रोड भेज देना चाहता था। असिस्टेंट मो की बहन से मिलने जाता है और कहता है मिस्टर मो चाहते हैं तुम अब्रोड चली जाओ, पर वो मना करती है तो उससे पकड़कर ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। वो ऑफिस वालों से हेल्प मांगती है तो सब जाकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है और अपने पापा को कॉल करके हेल्प मांगती है। फिर वो जाकर हुआ से मिलती है और कहती है वो सब मैं की थी, मेरा भाई जानता है। पर वो बोला कि इन सब चीज़ों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हुआ से झूठ बोल रही थी और उसकी मम्मी के बारे में बोलती है तो वो उसे एक थप्पड़ मारती है और उनके साथ में कुछ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कहती है। वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और ये तुम क्या कर रही हो पूछता है। हुआ कहती है ये मुझे किडनैप की और मेरी वीडियो बनाई, क्या मैं इसे पनिश नहीं कर सकती पूछती है। मिस्टर मो उससे पूछता है क्या तुम सब जान गई। वो हाँ कहती है। मिस्टर मो अपनी बहन को बचाने के लिए अब्रोड भेज रहा था और उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और अपने आदमियों से कहकर उसे अब्रोड ले जाने के लिए कहता है। उसे पकड़कर ले जाते हैं। अगले दिन में हुआ अपनी मम्मी से मिलने गई थी पर वो नहीं थे। ये देखकर वो बहुत टेंशन में थी और वो नर्स से पूछती है तो वो बताती है एक लड़की आई थी और वो बताई कि वो तुम्हारे साथ में काम करती है और वो कैसी थी उसकी फेस डिटेल्स बताती है। हुआ ऑफिस जाती है और जावली से मेरी मम्मी कहाँ है पूछती है, पर वो नहीं जानती है कहती है तुम क्या बोल रही हो। हुआ उसे सब सच बताने के लिए कहती है और उससे बहस करने लगती है। वहाँ पर मिस्टर मो आता है और क्या हुआ है पूछता है। हुआ उससे बता देती है पर जावली उसकी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है कहती है। हुआ बहुत गुस्से में थी, उसकी गला दबाने लगती है। मिस्टर मो उसे रोकता है और अपने साथ में लेकर चला जाता है और पूछता है ये तुम क्या कर रही थी।
हुआ कहती है मेरी मम्मी खो गए हैं, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तो वो कहता है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और कंप्लेंट लिखाना चाहिए। हुआ बहुत गुस्से में थी और उससे कहती है अभी जो भी हो रहा है तुम्हारे वजह से हो रहा है, मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगी बोलकर चली जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ में अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। अगले सीन में मिस्टर मो हुआ की मम्मी को ढूंढकर बचा लेता है। फिर वो उन्हें हुआ के घर लेकर जाता है। हुआ मिस्टर मो से उसकी मम्मी को बचाने के लिए थैंक यू कहती है तो वो कहता है क्या सिर्फ थैंक यू काफ़ी है? हुआ उसे किस करती है। मिस्टर मो उसके साथ में फिजिकल होना चाहता था पर हुआ उसे रोकती है। कल तुम्हारी शादी होने वाली है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसे किस करने लगता है और उसके साथ में इंटीमेट होता है। फिर वो नियोन से मिलने जाता है और कहता है चलो शादी कैंसिल करते हैं। वो क्यों पूछती है तो बताता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और आजकल तुम क्या ट्रिक्स यूज कर रही हो मैं सब जानता हूँ। हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता है। नियोन कंपनी की प्रॉफिट के बारे में कहती है तो मिस्टर मो कहता है मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नियोन कहती है हुआ और तुम्हारा रिश्ता क्या है मुझे नहीं पता, पर तुम्हारे मम्मी पापा तुम दोनों को साथ में रहने नहीं देंगे। मिस्टर मो कहता है जाओ जिसको भी जो बताना है बता दो बोलकर चला जाता है। नियोन मिस्टर मो की मम्मी को कॉल करके सब बात बता देती है। वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। उसकी मम्मी कहते हैं तुम टेंशन मत लो, बस शादी की तैयारी करो, वो ये शादी रुकने नहीं देंगे। अगले दिन में मिस्टर मो की मम्मी हुआ को मिलने के लिए बुलाए थे और उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं मेरा बेटा तुम्हारे वजह से शादी नहीं कर रहा है। हुआ नहीं जानती थी और पूछती है क्या वो सच में शादी नहीं कर रहा है। वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। हुआ कहती है मैं भी किसी अमीर फैमिली से शादी करना नहीं चाहती हूँ। तो वो कहते हैं मैं सब जानती हूँ, तुम बस तुम्हारी असली चेहरा नहीं दिखा रही हो। हुआ कहती है अगर आपका बात हो गया हो तो मैं जा रही हूँ बोलकर जा रही थी। उसकी मम्मी कहाँ जा रही हो पूछते हैं तुम मेरे बेटे को कॉल करो और बोलो कि तुम उसके साथ में रहना नहीं चाहती हो और उसे नियोन के साथ में शादी करने बोलो। हुआ उसे कॉल करती है और कहती है मैं डेंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली हूँ, तुम नियोन से शादी कर लो। मिस्टर मो पूछता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम कहाँ हो? पर वो नहीं बताती है और अपनी रिलेशनशिप उससे तोड़ देती है और दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना बोलकर फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में नियोन हुआ की मम्मी से मिलने जाती है। हुआ जब घर आती है उसकी मम्मी नहीं थे। वो उनकी एक लेटर देखती है और वो पढ़ती है, फिर उन्हें कॉल करती है पर वो नहीं उठाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मो को कॉल करती है और उसे बताती है मेरी मम्मी हम दोनों के बारे में सब जान गए हैं और वो एक लेटर छोड़कर कहीं चले गए हैं। मुझे लगता है वो सुसाइड करने गए हैं। ये जानकर मिस्टर मो उसके पास जा रहा था, तभी असिस्टेंट आकर बताता है आपके मम्मी पापा के बीच में कुछ हुआ है, इसलिए आपकी मम्मी सुसाइड करने की कोशिश की है और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये जानकर वो अपनी मम्मी को देखने के लिए चला जाता है। हुआ अपनी फ्रेंड के साथ में अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। वो देखती है उसकी मम्मी सुसाइड कर लिए थे, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर मो अपनी मम्मी से मिलने गया था। उसकी मम्मी कहते हैं तुम नियोन से शादी कर लो। तो वो कहता है आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसकी मम्मी कहते हैं तुम मुझे ये करने पर मजबूर किए हो, कल सब गेस्ट आने वाले हैं, क्या तुम ये सब एक मजाक बनाकर रख देना चाहते हो? तुम अगर शादी करना नहीं चाहते हो तो तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं समझ गया बोलकर चला जाता है। फिर वो जाकर हुआ से मिलता है। हुआ उससे पूछती है ये सब तुम्हारी मम्मी किए हैं ना? मिस्टर मो पूछता है तुम श्योर कैसे हो? तो वो कहती है तुम बोले थे कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी मम्मी मुझसे बात करने आए थे, उसके बाद मेरी मम्मी सुसाइड किए। मिस्टर मो उसे शांत कराता है
तो वो कहती है, तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हो तो चले जाओ। वो चला जाता है। हुआ बहुत रो रही थी। अगले दिन मिस्टर मो और नियोन की शादी रहती है। तभी वहाँ पर हुआ आ जाती है और सबके सामने नियोन से पूछती है, तुम मेरी मम्मी को सुसाइड करने पर मजबूर क्यों की थी? वो पूछती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तो हुआ कहती है, मेरे पास एविडेंस है। कल तुम मेरी मम्मी से मिलने गई थी और उन्हें मजबूर की। वो तुम्हारा क्या बिगाड़े थे जो तुम ऐसा की? नियोन कहती है, मैं कुछ भी नहीं की हूँ। तो हुआ कहती है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ वीडियो है, मैं सबको दिखा सकती हूँ। नियोन उसकी फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। मिस्टर मो नियोन को रोकता है और कहता है, मैं ये शादी तोड़ रहा हूँ, और वो उसकी पोल सबके सामने खोल देता है। ये सब देखकर मिस्टर मो की मम्मी बहुत गुस्से में थे। दोनों की शादी कैंसिल हो जाती है। हुआ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो अपनी मम्मी से कहता है, अभी से मैं अपनी खुशी के लिए जीऊँगा बोलकर चला जाता है। फिर वो हुआ से मिलता है और उससे अपने साथ में रहने के लिए कहता है, पर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और उसके सामने फाड़ देती है और कहती है, हम दोनों के बीच में जो भी था सब ख़त्म हो गया है बोलकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद में दिखाया जाता है, हुआ जीए की कंपनी में काम कर रही थी। रात में दोनों डिनर करने गए थे। उसी रेस्टोरेंट में मिस्टर मो भी गया था, पर वो उसे नहीं देखती है। दोनों जब घर जा रहे थे, असिस्टेंट जाकर हुआ को रोकता है और बताता है, डेंग एक एक्टर है जो मिस्टर मो तुम्हारी देखभाल करने के लिए रखा था। वो कोई कंपनी का मालिक नहीं है, वो सब फेक था। मिस्टर मो ये सब तुम्हारे लिए किए थे। ये सब जानकर वो मिस्टर मो से मिलने जाती है और पूछती है, तुम्हारा डेंग के साथ में क्या रिश्ता है? वो बताता है, मैं उसे तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए रखा था जो तुम्हारी हमेशा साथ दे। हुआ पूछती है, तुम पहले मुझे क्यों नहीं बताए? तो वो कहता है, मैं बस चाहता था कि डेंग तुम्हारी प्रोटेक्ट करे। अभी मो ग्रुप में हैंडल कर रहा हूँ। मैं अभी जो भी चाहता हूँ सब कर सकता हूँ। मेरे पापा और मेरी बहन को अब्रॉड भेज दिया हूँ और मेरी मम्मी अपने फ्रेंड लोग के साथ में है। वो मुझे अभी ऑर्डर दे नहीं सकते। वो हुआ से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ में रहोगी? तो वो कहती है, अगर मेरी मम्मी को उस दिन कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसे मना कर देती है और वो घर जा रही थी। एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। नियोन किडनैप करवाई थी और हुआ से बदला लेना चाहती थी। वो उसे जब मारने वाली थी, उसके आगे में मिस्टर मो आ जाता है। उसे भी बहुत मारते हैं। नियोन उसके साथ में शादी कर नहीं पाई थी, इसलिए बहुत गुस्से में थी और मिस्टर मो को और मारने के लिए कहती है। हुआ उसे रोकने कहती है तो नियोन उसे चाकू देकर खुद को मारने के लिए कहती है। हुआ अपने आप को मारने वाली थी, तभी मिस्टर मो के आदमी आ जाते हैं और उन सबको पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। मिस्टर मो हुआ को बचा लिया था, पर उसे बहुत चोट लगी थी। वो बेहोश हो जाता है। हुआ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। मिस्टर मो उसे प्रपोज करता है, पर वो उससे टाइम मांगती है। अगले दिन वो अपनी मम्मी से मिलने जाती है। उसकी मम्मी कोमा से जाग गए थे और वो हुआ से माफ़ी मांगते हैं। उनके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। वहाँ पर मिस्टर मो फ्लावर लेकर आता है और उनके सामने उसे प्रपोज करता है। वो उससे हाँ कहती है और वो प्रेग्नेंट भी थी। और यहीं पे ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ में ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।